अब लेवल्स की बात कर लेते हैं कि बाजार में इंडेक्स पर कहाँ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? क्या निफ्टी में मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि हमें कल जो बॉटम देखने को मिला बजट वाला, लगभग 24,000 का। मुझे ध्यान आता है आपने 24,000 24,100 के आसपास के लेवल्स पर ही ध्यान रखने के लिए कहा था कि वो टूटेगा तो उसके नीचे फिर और ज़्यादा डीप कट होगा। तो फिलहाल 24,000 बचा लिया बजट वाले अफरा-तफरी वाले माहौल में। अब आज भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज को इसने बचाने की कोशिश की है। हालाँकि दोजी कैंडल आज फिर से बनी हुई है। तो क्या करने जा रहा है निफ्टी ये? देखिए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मुझे क्लैरिटी नहीं लग रही राजीव जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें टोटल वेट एंड वॉच में चले जाना चाहिए। एक बार अपना पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट करके, बाकी जो भी कैश है उसको वेट एंड वॉच में जाना चाहिए बिकॉज़ बैंक का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है, जिसके कारण निफ्टी पे भी बुरा असर हो सकता है। तो निफ्टी का अब किसी को फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो मेरे हिसाब से इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक 24,850 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज़ नहीं ले ले, टोटल स्टे अवे, कोई भी नया कैश, नया पैसा मत लगाइए। और 24,850 निकलता है तो आप जहाँ पे भी जो हमने सेक्टर्स डिस्कस किए उसके स्टॉक्स का बकेट लिस्ट रेडी रखिए और उसके बाद बनाइए, और नहीं तो थोड़ा इंतज़ार करते रहिए वेट एंड वॉच में। अगर 24,000 टूट गया तो ये मार्केट फिर आपका 22,000 के लिए तो ऑलमोस्ट रेडी है, 22 नहीं भी तो 23,000 के लिए तो कम से कम रेडी है। इसलिए अभी वो इंतज़ार करना चाहिए फ्रेश कैपिटल डालने के पहले। थोड़ा 50% इन्वेस्टेड रहने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए बिकॉज़ 24,000 या 24,850 ये दोनों के इधर निकलना बहुत ज़रूरी है फ्रेश कॉल लेने के लिए। उसके पहले मैं कोई फ्रेश कॉल नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज़ आज इसका कारण बैंक है। आपको याद होगा मैंने निफ्टी बैंक का लो हमेशा डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। आज का लो देखिए 50,800, मैंने बोला है कि 50,800 के नीचे अगर क्लोज़ हुआ तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि फ्लैग ब्रेकडाउन तो आपको बता दिया था और फ्लैग ब्रेकडाउन के हिसाब से 50,800 तक का भी टारगेट बता दिया था। लेकिन अगर यहाँ पे होता है, यहाँ के अगर नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि तकलीफ़ बड़ी है बैंक में और इतनी बड़ी तकलीफ़ होगी कि फिर वो निफ्टी पे तकलीफ़ डालेगा। नहीं, इसलिए निफ्टी बैंक बैंक के में कारण आपने जो लेवल बताया सोमेश जी, वो थोड़ा-सा गलत हो गया। 2 पॉइंट से गलत हो गया। हाँ, उतना तो मार्जिन ऑफ एरर, अब उतने की आप मुझे वो पास मार्क्स, ग्रेस मार्क दे दीजिए प्लीज़। तो वहाँ पे यही है, अभी थोड़ा-सा जी मुझे लगता है कि सोच समझ के चलना चाहिए। मैं मेन यहाँ से ला रहा हूँ ना कि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ना, गज़ब अजीब तरीके के आ रहे हैं। इनको समझने में ही मुझे समय चाहिए। जब समय चाहिए तो समय माँगता हूँ, जब समझ में आता है तो तुरंत बता देता हूँ। अभी मुझे लगता है समय चाहिए उसका समझने के लिए। इसलिए अभी स्टे अवे कीजिए बाज़ार से और ये रेंजेज़ निकल जाएँ तो ज़रूर काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम जो सेक्टर्स मैं पोज़ीशंस कर रहा हूँ, उसमें अगर आप मान लीजिए 4-4, 3-3% का भी एक्सपोज़र देते हैं, तो 50%, 40% इन्वेस्टेड रहने में भी कोई नुकसान नहीं है। 100% तो बाहर नहीं रहा जा सकता बाज़ार से। बिल्कुल कोई निकल गया 24,850 तो हम करते क्या रहेंगे? इसलिए जी। उतना हमारा हाथ बाज़ार में होना चाहिए और बाकी सेफ रहना चाहिए। ये लेवल पे ध्यान रखेंगे और बाकी फिर निफ्टी अच्छा, आईटी भाई पे जैसे अब क्या करें? जैसे निफ्टी के लिए आपने कहा कि 24,000 कटा तो 23,000 के लिए तैयार रहिए, उसके नीचे 22,000 के लिए भी तैयार रहिए। वैसे निफ्टी हाँ, बैंक अभी तो इसने बचाया आपका 50,800 पॉइंट, भले 2 पॉइंट से उसको ब्रीच कर गया, लेकिन हाँ। चलिए उसके बाद वापस ऊपर चला आया है। तो अब अगर वापस फिर से ये 50-800 टूट गया, तो फिर नीचे उसमें क्या देख रहे हैं? क्या 50 डे मूविंग एवरेज के थोड़ा ऊपर-नीचे एवरेशन करके रुक जाएगा या वो फिर ये भी जाएगा 200 डे मूविंग एवरेज छूने के लिए? हाँ, यही प्रॉब्लम है राजू जी। देखिए, जैसे मेरे में बहुत सारी खराब आदतें हैं, वैसे ही निफ्टी बैंक में एक छोटी-सी खराब आदत है कि 200 डीएमए के पीछे रुकता नहीं है। तो ये डर मुझे थोड़ा है इस बार कि निफ्टी बैंक अगर 50,800 के नीचे क्लोज़ हुआ तो टोटली इसको मेंटली तो रेडी रहना पड़ेगा 50 डीएमए के लिए, और अगर पहले कहीं नहीं, डिमांड दिख 50 गया तो 50 फिर डीएमए कॉल पर ले, तो है ही अभी। सॉरी 200 डीएमए के लिए, 200 डीएमए के लिए, जी। यानी करीब 47,500 के आसपास के।